वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो में हम जो एकदम फटाक से देखेंगे कि वॉर के अपडेट्स क्या क्या है। ईरान, इजराइल, यूएस, इंडिया, चाइना, जितने भी कंट्रीज है सब में क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है। एंड कल मंडे को आने वाले दिन में काफ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिया जाएगा ईरान के द्वारा, तो वो चीज़ क्या होने वाला है उसको भी हम अनकवर करेंगे। एंड उससे क्या क्या इंपैक्ट होगा इंडिया को, मेनली वो चीज़ पे हम फोकस करेंगे। जैसे अभी के लिए जो है सिलेंडर का शॉर्टेज है, पेट्रोल का शॉर्टेज है, ऑयल का शॉर्टेज है, एग्रीकल्चर, बिजनेस है, स्टॉक मार्केट, ऐसे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारी जैम पैक्ड हो रखी है। अभी आगे जाके उनमें क्या क्या इंपैक्ट होगा वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में अनकवर करेंगे। तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग थ्रू। एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एकदम शुरू से समझते हैं चीजें स्टार्ट कहां से हुई थी। फरवरी 28 को जो है वॉर स्टार्ट किया यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर। एंड ईरान ने आने वाले 6 दिन में ही एक ऐसा चेकमेट रख दिया पूरी दुनिया के सामने, जिसकी वजह से यूएस, इंडिया और काफी सारे कंट्रीज को आज के टाइम पे काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। चाहे वो सिलेंडर की शॉर्टेज की बात हो, या फिर ऑयल के प्राइसेस की बात हो, या फिर पेट्रोल का शॉर्टेज हो, जो भी हो वो मार्च 4 से शुरू हुआ था। तो मार्च 4 को ईरान के बीच में, ईरान और यूएई के बीच में एक ऐसा जगह है जहां से दुनिया का 20% का ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो 5 में से एक सोर्स ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, जिसको कहते हैं द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये ईरान, ये यूएई, उसके बीच का जो ओशन है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसपे ईरान ने इतने अटैक्स करके उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। एंड अभी वो ईरान के कंट्रोल में ला दिया गया है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट की जाएगी बाकी सारी कंट्रीज को, तो वो हमारे अप्रूवल के थ्रू ही जाएगी। ऐसा एक कंट्रोल उन्होंने वहाँ पे बना के रखा है आज के टाइम पे कि कोई भी उसको इंटरफियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो है ईरान के बॉर्डर से काफ़ी क्लोज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जगह। एंड वहाँ से मेनली ऑयल, गैस, सिलेंडर, जो भी चीज़ मतलब गल्फ कंट्री से हमें मिलती हैं वो सारी चीजें आती हैं। और वो 20%, पूरी दुनिया का 20% का सप्लाई वहां से होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैकलैश जो है आज के डेट पे काफी सारी कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। एंड ये चीज समझने में पूरे 2 हफ्ते लग गए। ईरान ने ये चीज मार्च 4 को की थी एंड 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हमें लगा कि समझने में कि शॉर्टेज एक्चुअल में हो रहा है, सिलेंडर का जो है कट ऑफ वगैरह हो रहा है। एंड इंडिया की जो सिटीज में ये सारी चीजें अनाउंस कर दी गई कि भाई कमर्शियली हम गैस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, आप कमर्शियल गैसेज यूज करना बंद करो, इंडक्शन पे शिफ्ट हो जाओ, और घर वालों को जो है जो होमली यूज के लिए है सिर्फ उनको हम सिलेंडर्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा पेट्रोल में भी अगर आप, अब तक तो कोई हाइक हुआ नहीं है प्राइस के मामले में, क्योंकि हमें पेट्रोल और भी जगह से मिलती है, बट पेट्रोल के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं कि पेट्रोल का भी ऐसा शॉर्टेज हो सकता है करके, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और काफी सारी चीजों में बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर के मामले में जो ऑयल यूज होता है, जो गैसेज यूज होते हैं, वो सारी चीजों का भी बहुत ही बेकार शॉर्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत ही इंपैक्ट खा रहा है आज के डेट पे। तो ये सारी चीजें समझने में 2 हफ्ता लग गया यूएस को। एंड आज के डेट पे जब उनको पता चला है कि यार गैस का इतना शॉर्टेज हो रहा है, उनको एक ड्रम ऑयल के लिए जो $60 वो देते थे पहले, आज के डेट में उनको $110 देना पड़ रहा है। एंड उसके साथ साथ उनको शॉर्टेज ऑफ सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें अब तक चल रही थी। एंड कल के टाइम मार्च 21 की सुबह को इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान के नाटैंज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया है। वो ऐसा जगह है जहाँ पे ईरान उनके मेजर न्यूक्लियर ऑपरेशंस, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उस कंट्री के लिए वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स या फिर सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर था, जिसको उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा है। एंड उसके चलते दौरान ईरान ने कल के शाम को तुरंत इजराइल के एक डिमोना नाम के एक टाउन पे अटैक करा है। 100 से 150 लोग काफ़ी इंजर हो चुके हैं उसमें। एंड काफ़ी सारी अलग अलग कैजुअलिटीज़ भी है, 200-300 लोग और भी घायल हुए हैं, बट नॉट मेजर बट माइनर। तो ये अभी तक का अपडेट है। तो ये सब क्यों चल रहा है? फ्राइडे के शाम को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के थ्रू ईरान को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेट दिया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। उसको आपने जो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है उसकी वजह से काफ़ी बैकलैशेस फेस हो रहे हैं। एंड हमें वो चीज़ ओपन चाहिए, पूरी तरह से वो ओपन एक्सेस होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। तो आज के डेट में पाकिस्तान, इंडिया और टर्की, ईरान सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ को प्रॉपरली जो है सप्लाई दे रहा है, गैस, सिलेंडर, ऑयल जो भी है। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ को सप्लाई जा रहे हैं आज के डेट पे। तो यूएस को सप्लाई नहीं आते हुए देखते उन्होंने जो है ये थ्रेट रखा है, सोशल मीडिया पे ओपनली पोस्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप उसको खोल दो, नहीं तो मंडे को क्या अटैक होगा आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। हम आपके और भी जो है न्यूक्लियर प्लांट्स, वो सारे बिल्डिंग्स को हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसको हम जो है सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है आपका, उसको मैं उड़ा दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है।
तो ईरान ने उसके अगेंस्ट में तुरंत एक वर्डिक्ट रखा है कि हमारे पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स पे आपने अगर हाथ भी लगाया, अगर उसको थोड़ा सा भी वायोलेट किया, तो तुरंत बाद हम आपके 3 मेजर सोर्सेज पे हाथ लगाएंगे। तो सबसे पहला, अगर आपने ईरान के पावर प्लांट और न्यूक्लियर स्टेशंस को डिस्ट्रॉय किया, सेम चीज़ हम आपके साथ भी करेंगे। आसपास के रीजन के यूएस और इजराइल से रिलेटेड जो भी पावर प्लांट्स होंगे उसको ईरान डिस्ट्रॉय करेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आईटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज इजराइल और यूएस मिलिट्री को मिल रहा है आज के टाइम पे, तो वो सारे स्टेशन को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि कॉल्स, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें, कोई भी चीज़ को वो एक्सेस ना कर पाए। एंड तीसरी चीज़ डिसैलिनेशन, यानी कि ओशन से मिलने वाले पानी को प्योरीफाई करके जो आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो सप्लाई को भी पूरी तरह से वो कट ऑफ कर देंगे। वो जो स्टेशन है जहाँ से आप पानी को प्योरीफाई करते हो, वैसे एरियाज को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ों को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने का जो है एक बोल्ड स्टेटमेंट ईरान ने पूरी दुनिया के सामने रखा है, यूएस के उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे। ईरान ने तुरंत बाद रिप्लाई किया है कि आप करके तो देखो, हम आपके 3 मेजर सोर्सेज जो है उसको भी हम खत्म कर देंगे। तो वॉर आने वाले टाइम पे कितना बढ़ेगा कितना नहीं, वो चीज़ का पूरा कंट्रोल और डिपेंडेंसी कल ईरान के एक डिसीजन के ऊपर है। तो कल क्या ईरान एक्चुअल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए ओपन कर देगा? मुझे तो नहीं लगता नहीं करेगा। एंड अगर ईरान ने ये चीज़ नहीं करा, जो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, कल को जाके यूएस भी जो उन्होंने बोला है वो भी वो करेंगे कि अटैक तो होने ही वाला है अगर ये चीज़ होगा तो ये सारी चीज़ें आने वाले 1-2 महीने तक मुझे नहीं लगता कहीं भी ख़त्म होने वाली है। एंड इसके वजह से इनोसेंट कंट्रीज, अब इंडिया सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर में, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है। जैसे गल्फ कंट्रीज़ पे जो भी डिपेंडेंसी है, उनके तरफ से हमें ऑयल आना है, गैसेज आने हैं, एनर्जी रिसोर्सेज आने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इंडिया को नहीं मिलेगी तो इंडिया की काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे स्टॉक मार्केट, गोल्ड का रेट, फिर डॉलर का रेट, एंड जो भी सिल्वर का रेट, एंड उसके बाद एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होएगी। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ेगा। कल को जाके 2 टीम्स में जो है ये वॉर बट जाएगी, एक ईरान और एक यूएस और इजराइल, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तब जाके शायद ये वॉर थोड़ा रुकेगा या नहीं रुकेगा, कोई भी चीज़ का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही अपडेट मैं दे सकता हूँ। कल के बाद अगर कुछ होता है तो वो चीज़ मैं श्योरली एक और नया वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूँ तो कमेंट में छोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।